अस्सलामुअलैकुम, आई एम नाविया नूर। आज पोलियोमाइलाइटिस की सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम पोलियोमाइलाइटिस का पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है डिस्कस करेंगे। पैथोजेनेसिस पोलियोमाइलाइटिस की अगर हम बात करें तो इसकी अकरेंस जो है वो बहुत लिमिटेड कंट्रीज़ में रह गई है। जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उन्होंने सक्सेसफुली इस डिज़ीज़ को जो है वो एलिमिनेट कर दिया है थ्रू सक्सेसफुल अवेयरनेस एंड थ्रू वैक्सीनेशन। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान, सिर्फ यहाँ ही कुछ केसेस रिपोर्ट होते हैं ड्यू टू दी पुअर हाइजीन। अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो जो पेशेंट सफ़र कर रहे होते हैं विद दी पोलियो वो इस वायरस को एक्सक्रीट करते हैं इन देयर फीसेस, और जिसके नतीजे में जो वाटर है अगर वो पोल्यूट हो जाए या मिल्क या फूड पोल्यूट हो जाए तो ये सर्व करते हैं एज ए इम्पॉर्टेंट टूल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। अगर ऐसे पोल्यूटेड वाटर, मिल्क या फूड सैंपल को कोई ससेप्टेबल इंडिविजुअल जो है वो कंज्यूम करता है तो उसके रिज़ल्ट में जो ये वायरस है ट्रांसफ़र हो जाता है और ये वहाँ डिज़ीज़ प्रोड्यूस कर देता है। अगर हम वायरस की ट्रांसमिशन देखें तो ये भी रिपोर्टेड है कि ये वायरस डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है ये वायरस उसकी नोज़ और माउथ में प्रेजेंट होता है, और जब ये पर्सन अपनी ये नेज़ल सीक्रेशंस या जो माउथ से सीक्रेशन प्रोड्यूस करता है तो इसके थ्रू जो है ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है टू द अदर होस्ट। वायरस की एंट्री अगर हम देखें तो थ्रू माउथ और नोज़ होती है। इनिशियली जो ये वायरस है ये टॉन्सिल्स में मल्टीप्लाई होता है, नेक के लिम्फ नोड्स में मल्टीप्लाई होता है, और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल या स्मॉल इंटेस्टीन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें ये मल्टीप्लाई होता है। इस इनिशियल फेज़ को जिसमें ये वायरस जो है वो इंटेस्टिनल ट्रैक में दाखिल हो जाता है इसको हम एलिमेंट्री फेज़ कहते हैं। यहाँ से जो वायरस है वो एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू दी ब्लड, और ब्लड से ये एंटर हो जाता है इनटू दी लिम्फ। जब वायरस ब्लड में एंटर होता है तो इस कंडीशन को हम ट्रांजिएंट वायरमिक फेज़ कहते हैं। इस ट्रांजिएंट वायरमिक फेज़ के बाद जो है वायरस जो है वो लिम्फेटिक्स पहुंच जाता है और ये सर्वाइकल और मेजेंट्रिक लिम्फ में पहुंच जाता है और ये वहाँ मल्टीप्लाई होता है। इस फेज़ को हम लिम्फेटिक फेज़ कहते हैं, और इस लिम्फेटिक फेज़ के नतीजे में जो वायरस है वो दूसरे ससेप्टेबल टिश्यूज़ तक आसानी से पहुंच जाता है, जिसमें एक्सिलरी, पैरावर्टिब्रल, सुप्रास्टर्नल टिश्यूज़ और विसरल टिश्यूज़ इन्वॉल्व हैं। ये सारे जो टिश्यूज़ हैं ये वायरस की ससेप्टेबल साइड्स हैं, और यहाँ वायरस जो है वो मल्टीप्लाई होता है और कंटिन्यूसली वायरस जो है वो ब्लड स्ट्रीम में शामिल होता रहता है, जिसके नतीजे में परसिस्टेंट वायरमिक स्टेट जो है वो होती है। परसिस्टेंट वायरमिक कंडीशन के बाद जो ये पोलियो वायरस है ये अपने टारगेट टिश्यूज़ की तरफ जाता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और ये जो इन्वॉल्व होता है सीएनएस, ये थ्रू कैपिलरी वॉल्स जो है वायरस जो है सीएनएस तक रसाई हासिल करता है। जो वायरस जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसके अलावा जो है नर्व फाइबर के थ्रू भी ट्रांसफ़र होता है जो पेरिफेरल गैंग्लिया है उसके थ्रू, और इस स्टेट को हम न्यूरोलॉजिकल फेज कहते हैं। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है तो इसकी वजह से जो है पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस के केस जो हैं वो होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इंक्यूबेशन पीरियड इस डिजीज़ का जो है वो 5 to 35 डेज़ है। एवरेज अगर देखें तो इट इज़ 7 to 14 डेज़। इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान जो पेशेंट होता है वो बहुत ही इन्फेक्शियस होता है, क्योंकि जो पेशेंट है उसमें बज़ाहिर कोई सिम्टम नहीं होती और वायरस जो है वो कंटिन्यूसली शेड हो रहा होता है इन दी फीसेस और फेरिंग्स में प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए जो नेज़ल सीक्रेशंस है या माउथ से जो सीक्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है वायरस। 90 to 95% जो केसेस हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, और लेस देन 5% जो केसेस होते हैं दे आर डेवलपिंग टू सिम्टोमेटिक केसेस। क्लिनिकली पोलियोमाइलाइटिस को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस,
एबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस अगर हम देखें तो इट इज़ अ इनिशियल इलनेस या प्रोडॉर्मल इलनेस। इसमें फीवर होता है, हेडेक है, ड्राउजीनेस है, मलेज है, नोजिया है। इसके साथ साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, फेरेंजाइटिस भी हो सकता है या एंटराइटिस भी हो सकता है। ये जो इलनेस है ये अनरिकग्नाइज होती है क्योंकि कोई स्पेसिफिक पैरालिटिक सिम्टम्स नहीं है, तो जिसकी वजह से जो है ये अनरिकग्नाइज रहता है। ये फेज़ जो है वो कंप्लीट रिकवरी में भी हो जा सकता है, और कुछ ही केसेस होते हैं उनमें जो है 3 to 7 डेज़ बाद दोबारा जो है वो फीवर आ जाता है और मेनिंजियल और पैराटिक डिजीज़ की सिम्टम्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। जो दूसरी टाइप है पोलियोमाइलाइटिस की, इट इज़ नॉन पैराटिक पोलियोमाइलाइटिस। इसको एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि जो अगर हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कल्चरिंग करें तो वहाँ हमें कोई बैक्टीरिया नहीं मिलता, इसलिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। इसमें जो ब्रेन की मेम्ब्रेन है, जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं, वो इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से टिपिकल एक वायरल मेनिंजाइटिस की जो है वो कंडीशन डेवलप होती है। इस टाइप में प्रोडॉर्मल इलनेस की सिम्टम के साथ साथ जो पेशेंट है उसकी जो बैक है उसमें स्टिफनेस हो सकती है, आर्म्स में, लैग में, एब्डोमेन में और नेक की जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट जो है वो रिपोर्ट करता है इरिटेबिलिटी हो सकती है, उसके जो मसल हैं वो टेंडर हो जाते हैं, बॉडी स्पाज्म हो सकता है, और ये जो इलनेस है ये 2 to 10 डेज़ में रिजॉल्व हो जाती है। इस नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस के केस में जो है रिकवरी रैपिड है, लेकिन जो माइनॉरिटी ऑफ द पेशेंट हैं वो प्रोग्रेस कर सकते हैं टूवर्ड्स दी पैरालिटिक डिजीज़, पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। ये पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस जो है ये मेजर डिजीज़ है जो होता है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहाँ वायरल ग्रोथ की वजह से जो टिश्यूज़ हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये बहुत शॉर्ट टर्म इलनेस है, और ये जो इसमें जो डिजीज़ है वो एसिमेट्रिकली प्रोग्रेस करता है टू दी लोअर मोटर न्यूरॉन ग्रुप, जिसमें एक ख़ास किस्म के जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक्सटेंसर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा ज़्यादातर जो लिम्स होते हैं पेशेंट के वो अफेक्टेड होते हैं। इस पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस के केस में जो है फीवर होता है, हेडेक होता है, स्टिफ नेक है, बैक है स्टिफ, मसल वीक हो जाते हैं, एबनॉर्मल सेंसेशन होती है, सेंसिटिविटी टू टच होती है, डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है पेशेंट को, ब्लॉटेड फीलिंग होती है एब्डोमेन की। इसके अलावा उसमें डिफ़िकल्टी होती है इन सोलिंग, क्योंकि ओवरऑल मसल वीक हो गए तो जहाँ जो बॉडी के तमाम मसल्स हैं वो उनका जो काम है वो मुश्किल हो जाता है करना। मस्कुलर पेन होता है, स्पाज्म है, मसल वीकनेस अल्टीमेटली जो है वो पैरालिसिस की तरफ चली जाती है। वायरस जहाँ जिन टिश्यूज़ में ग्रो करता है वहाँ वो साइटोपैथिक अफेक्ट प्रोड्यूस करता है या लीजन्स प्रोड्यूस करता है। ये जो लीजन्स हैं ये ज़्यादातर अगर प्रोड्यूस होती हैं इन एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसके नतीजे में जो पोलियोमाइलाइटिस होता है इसको हम स्पाइनल पोलियोमाइलाइटिस कहते हैं। इसी तरह की लीजन्स अगर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और ब्रेन स्टेम सेल्स में बनती हैं तो इस तरह के पोलियोमाइलाइटिस को हम बल्बल पोलियोमाइलाइटिस कहते हैं। बल्बर डिजीज़ जो है ये बहुत ही सीवियर होता है और इसके नतीजे में डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, एंड इट में रिजल्ट इन दी डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग और कार्डियक अरेस्ट या रिस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है पेशेंट में। इसके अलावा अगर मोटर कॉर्टिकल रीजन जो है ब्रेन का वो इन्वॉल्व होता है तो इस डिज़ीज़ को हम एन्सेफेलिटिक पोलियोमाइलाइटिस कहते हैं। इसमें जो पैरालिसिस है वो मोर सीवियर होता है फ्यू डेज ऑफ ऑनसेट में ही, और लेकिन ये डिज़ीज़ जो है वो इसमें मैक्सिमल रिकवरी होती है। कॉम्प्लिकेशंस एंड लैब डायग्नोसिस। कॉम्प्लिकेशन के केस में रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है, प्रोलॉन्ग मस्कुलर पैरालिसिस हो सकता है, इसके अलावा सेकेंडरी पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकता है, एरिथमिया यानी कि इर्रेगुलर हार्ट बीट जो है वो हो सकता है, हाइपरपायरेक्सिया, बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ सकता है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन हो सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन हो सकते हैं। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस अगर हम देखें तो जो आइडियल स्पेसिमेन है वो थ्रोट वॉशिंग्स हैं अगर हम इनिशियली
इलनेस 3 to 5 डेज़ के दौरान कलेक्ट करेंगे तो वायरस सक्सेसफुली आइसोलेट हो सकता है फ्रॉम दीज वॉशिंग्स। स्टूल स्पेसिमेन हो सकता है, रेक्टल स्वाब हो सकता है, या सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड हो सकता है। वायरस जो है मंकी किडनी या ह्यूमन सेल लाइन्स में आसानी से ग्रो कर सकता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट में अगर हम देखें तो हम वायरल एंटीजन का एंटीबॉडी टाइटर देख सकते हैं इन दिस सीरम, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट कर सकते हैं, या इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस कर सकते हैं। प्रिवेंशन, इस डिजीज़ की जो प्रिवेंशन है वो पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू हो सकती है अबाउट द गुड हाइजीन। अगर हम जो एक्सक्रीटा है उसका प्रॉपर डिस्पोजल करें, इसके थ्रू हो सकता है, और एक्टिव वैक्सीनेशन के थ्रू भी प्रिवेंट कर सकते हैं। 2 तरह की वैक्सीन जो हैं वो अवेलेबल है। एक इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है जिसे हम सैक वैक्सीन कहते हैं। इसमें जो वायरस है वो फॉर्मलिन ट्रीटेड होता है और किल्ड वायरस इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो दूसरी वैक्सीन है वो सैबन वैक्सीन है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ओरल पोलियो वैक्सीन, और इसमें जो वायरस है इट इज़ लाइव एटेनुएटेड, यानी कि वायरस लाइव होता है। वायरस जो है अपनी पैथोजेनिसिटी लॉस कर चुका हो सकता है, लेकिन इसकी जो एंटीजेनिसिटी है वो इंटैक्ट होती है। ये जो वैक्सीन है ये क्योंकि एटेनुएटेड है, सो इट प्रोवाइडेड लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, और इसके अलावा ये ट्रिगर करता है स्पेसिफिक गट इम्यूनिटी। और ये सैबन वैक्सीन जो है वो सैक वैक्सीन के ओवर प्रिफर की जाती है। बेसिकली गट इम्यूनिटी से मुराद क्या है कि स्पेसिफिक सीक्रेटरी IgA एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं वो पाई जाती हैं इन दी गट म्यूकोजा, जो कि स्पेसिफिक होती हैं फॉर दी पोलियो वायरस।